अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर साहिदा, होमियो फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बैक पे है, यानी बैक पेन पर है, कमर के दर्द पे है। आजकल हर बंदा जो है उसको कमर का दर्द है, और कुछ लोगों ने तो इसको बीमारी ही नहीं समझा। वो लोग ये समझते हैं कि ये आम है। अगर कोई चीज़ आम हो जाए तो क्या वो गलत नहीं होती? नहीं, वो गलत ही होती है। बेशक वो बीमारी हो या बुराई हो, आम हो जाए तब भी वो उतनी ही गलत होती है। सो हमें इसकी मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए और इसका इलाज ज़रूर करवाना चाहिए। इसके बहुत सारी काजेज़ होती हैं। सबसे पहले तो इसकी जो सबसे बड़ी काज़ है वो है ओवरवेट। उसके अलावा हम दफ्तर के जो लोग होते हैं, दफ्तर में बैठे रहते हैं ज़्यादा देर तक, अगर उन लोगों को है तो फिर बहुत ज़्यादा बैठना जो है, या कमर पर बल्जिंग आना बहुत ज़्यादा है, या उनका सही तरीके से बैठना ना बैठना जो है वो इसका काज हो सकता है। कुछ लोग ऊंचे हील के शूज़ पहनते रहते हैं और वो ऑफिस वर्कर होते हैं, मुसलसल हाई हील पहनने से भी उनको बल्जिंग हो जाता है, या उनको कमर का दर्द हो जाता है। अगर आपको बरसात में जस्ट दर्द हुआ है या बहुत ज़्यादा काम करने से हुआ है, थोड़ा बहुत आपने पेन किलर ले लिया, वो आपको आराम आ गया, वो आपके लिए ठीक है। लेकिन मुसलसल जो पेन किलर है वो आपकी आपकी किडनी की तबाही का बायस बनता है। रोज़ाना पेन किलर लेने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। अगर आपके कमर दर्द को 2 महीने से ज़्यादा हो गया तो इसको हम क्रोनिक कमर दर्द कहेंगे या क्रोनिक बैक कहेंगे, और इस पर आप ज़रूर अटेंशन दें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप अपनी आदत को नोट कीजिएगा कि अगर आप बेड पर से जैसे सोए हुए हैं, सीधे ही उठकर बाहर को भागते हैं या उठकर वॉशरूम जाते हैं सुबह उठते ही, और सीधा ही जब आप जाते हैं तो कमर पर जब बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है तो वो भी ये वजह हो सकती है कि आपके कमर में दर्द रहता है। उसका तरीका जो है वो सुन्नत के तरीके से अगर उठा जाए, पहले आराम से बैठकर टाँगें फैलाकर, फिर उसको पीछे की तरफ करके, फिर दुआ पढ़ के फिर उठना चाहिए। और जो अ, दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, वो किसी और तरीके से उठने की बजाय वो आराम से पहले बेड पर से उठें और टाँगें इकट्ठी करके बैठें, फिर उसके बाद वो नीचे उतरेंगे तो उनको ये मसला नहीं होगा। अगर आपको न्यूट्रिशंस की कमी है, यानी कैल्शियम की कमी है, या आपको विटामिन डी की कमी है, या आपको किसी भी और विटामिन की कमी है, तो उसके वो ये भी वजह हो सकती है। अगर आपने अपना चेकअप करवाया है और किसी न्यूट्रिशन की कमी है तो आप कोई और इलाज ना करवाएं। आप सबसे पहले आपके ग़िज़ाई जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें, तो आपकी कमर दर्द ठीक हो सकता है। हाई हील के जूतों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम हाई हील के जूते आराम से कैरी कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, मगर ये है कि बैक जो होता है उसकी बड़ी वजह होती है। उसके अलावा कमर दर्द की वजह बवासीर भी हो सकती है, कब्ज़ भी हो सकता है, यानी कॉन्स्टिपेटेड जो लोग रहते हैं उनको भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो सकता है कि कमर में बहुत शदीद दर्द हो, ऐसा भी मुमकिन है। अगर आपको मौसम की तब्दीली की वजह से कमर में दर्द है और कमर में इतना शदीद दर्द है कि आप बैठ नहीं पा रहे, तो रस्टॉक उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको कमर में दर्द है और आपसे चला ही नहीं जा रहा, यानी आप बैठे हैं, रेस्ट स्टॉक उसके लिए है कि बेचैनी में आप चले जा रहे हैं, और काली कार्प है अगर आपको कमर में दर्द है और आप कहीं खड़े होने के काबिल नहीं हैं, आप आराम से धप करके चेयर पे बैठ जाते हैं और आपसे वो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो काली कार्प उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको पाइल्स का मसला है तो फिर एस्कुलेस जो मेडिसिन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो आप उसका। और अगर आपको प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी की वजह से आपके कमर में दर्द है तो कलकेरिया कार्ब आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो कमर के दर्द के लिए ये बहुत मुनासिब है कि आप इन मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं, आप इसका इस्तेमाल। और फिर ये कि अगर आपको कमर में दर्द जो है वो नहीं ठीक हो रहा, जितनी भी आपने चीज़ें ले ली हैं और कमर का दर्द क्रॉनिक हो गया है, तो फिर उसके लिए ऑस्टियो आर्थराइटिक एक नोसोड है, अगर आप वो लेते हैं तो वो इसका हतमी हल है।
تو وہ میں یہاں پہ تصویر لگا دوں گی، وہ اس کے لیے مجھے الگ سے ویڈیو بنانا تھی، مگر کمر کے درد میں وہ بہت زیادہ ضروری ہے، تو وہ الگ ویڈیو جو ہے وہ میں الگ سے بنا لوں گی۔ مگر آپ کو اگر جوڑوں کا درد ہے، گردن کا درد ہے، اگر آپ کو نیز کا درد ہے، اگر آپ کو بیکک ہے، کوئی بھی جوڑ کا اگر درد ہے اور آپ نے بہت ساری میڈیسن لے لی ہیں، بہت ساری تھراپی لے چکے ہیں، تو پھر آپ کو آرام نہیں آیا ہے، تو آپ آسٹیو آرتھرائٹک نوسوڑ جو ہے اس کا استعمال کریں۔ وہ اسی چیز کا ہے، یعنی جو آپ کو بیماری ہے اسی کے مواد کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کو پوٹنٹائز کیا جاتا ہے، دوائی بنائی جاتی ہے اور پھر استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے۔